न्यूटन है, तो आपको डिसाइड बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा और किस डायरेक्शन होगा। ब्लॉक इज एट रेस्ट, मैं ये 50 इधर लग रहा है, 20 आपने इधर लगा दिया, तो 30 और मिसिंग है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स 30 लगेगा ये डायरेक्शन। क्लियर हो गया सबको? नहीं तो मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, कोई टेंशन नहीं है। हाँ सर क्लियर हो। ओके, अब जरा फोर्स ऑफ ये जो F1 फोर्स है इसको मैं कर देता हूं 80 न्यूटन। अब इसको कर दिया मैंने 80 न्यूटन, मुझे बात है ये अब भी नहीं चला, ब्लॉक इज स्टिल एट। आप अपोजिट डायरेक्शन से 30 न्यूटन लगेगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में 30 न्यूटन लग रहा है, इधर आपने किया 80, 50 इधर था, चल क्यों नहीं रहा? हाँ, ये डायरेक्शन में फ्रिक्शन आ गया हो, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है 30 न्यूटन। मतलब सरप्राइजिंग, देखो फ्रिक्शन की वहां स्लोप में डायरेक्शन भी बदल गई। इस अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन नहीं चेंज किया हमने, वो ठीक है, वेट का कंपोनेंट है, वो सब मिला मिला के 30 न्यूटन आ गया फिर से, बट इस बार डाउन द इंक्लाइन है, राइट? आ रही बात समझ में? यस सर। सर व्हील है, एक व्हील दिखा रहा हूं मैं आपको, केस नहीं, व्हील की बात करता हूं। ये व्हील है, हवा में था, सबको पता है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है। ऐसे हवा एक व्हील ऐसे मतलब कुछ तो एक्सेल होगा, उसके अबाउट हमने ऐसे घुमा दिया इसको, व्हील घुमा हुआ, ठीक है, व्हील हवा में रोटेट करा। अब उसको धीरे से मैंने सरफेस पर रख दिया, धीरे से मैंने सरफेस पर रख दिया। अब क्या लगता है आपको क्या करेगा वो? सर आगे चलने लगेगा। आगे चलने लगेगा। अगर मैं कहूं नहीं चल रहा तो हो सकता है ट्रांसलेशनल मोशन नहीं दिख रही है आपको, तो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है तो क्या कर रहा होगा? स्लिप कर रहा है, तो व्हील इज स्लिपिंग। कभी ऐसा देखा नहीं आपने? कीचड़ विचड़ में कार फंस गई है, दबा रहे एक्सीलरेटर, टायर वहीं घूम रहा है, गाड़ी आगे नहीं जा रही, देखा कभी ऐसा? हाँ सर देखा है। हेलो, सैंड है, सैंड में टायर फंस गए, तो क्या हुआ? टायर वहीं गोल गोल घूम रहे हैं बट कार आगे नहीं जा रही, तो स्लिपिंग होती है। हालांकि ये दूसरे चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो दिस इज व्हाट वी से स्लिपिंग। तो यहाँ पे टायर स्लिप हो रहा है, ठीक है। अगर स्लिप नहीं होगा तो क्या होगा? होता है रोल, ये होगा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, या तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी है रोलिंग विथ स्लिपिंग, ऐसा भी होता है रोलिंग विथ स्लिपिंग। हालांकि दूसरे चैप्टर का टॉपिक है, बट फ्रिक्शन का इसमें भी पहचान करानी, इसके लिए मैं आपको लेके आया टॉपिक। ऐसा हो सकता है कि वो जगह पे घूमता रह जाए, राइट? हो सकता है। ये हो सकता है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो, मतलब एकदम परफेक्ट रोल, स्लिप बिल्कुल नहीं मारे। हो सकता है थोड़ा सा स्लिप भी मारे, थोड़ा सा आगे भी जाए, राइट? इस केस में जगह पे स्लिप हो रहा है, ये सिर्फ इसके लिए ट्रांसलेशन मोशन है इसमें। अगर ट्रांसलेशनल मोशन, व्हील आगे भी जा रहा है, तो उस केस में या तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग या रोलिंग विद स्लिपिंग हो, ठीक है। तो नो ट्रांसलेशन, स्लिप है, हाँ, ऐसा घूम रहे हैं तो स्लिप कर रहा, तो इस पर फ्रिक्शन आपके हिसाब से लगेगा क्या? नहीं सर। लगता है फ्रिक्शन लगेगा, जगह पे स्लिप हो रहा है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। सर लेकिन वो स्लिप तो उसके वजह से होता है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है ना। क्यों? विद फ्रिक्शन भी हो सकता है भाई। अरे इंजन भी तो ऑन है, इंजन भी तो ऑन है ना, फ्रिक्शन कम है, ठीक है, ओवरकम नहीं कर पा रहा, बट कुछ तो होगा भाई। ऐसा स्लिप कर रहा है ना जगह पे, ऐसा यहाँ पे स्लिप करेगा। आप हाथ लो अपना और यहाँ पे ऐसा स्लिप करके देखो, आपको फील होगा, और फ्रिक्शन आपको फील होगा।
10 बार जल्दी जल्दी ऐसे करो, आपको वहां पे हीट भी जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा इस फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस केस में रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में क्या फ्रिक्शन है? क्या हाँ व्हील सर। पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है? यस। और मजे की बात है, यही वो फोर्स है जो उसको कार को आगे बढ़ाता है। अगर इसका एफबीडी बना के देखो ना व्हील का, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, राइट? यही फ्रिक्शन है जो व्हीकल को चलाता है। हमने बचपन से पढ़ा था, फ्रिक्शन सिर्फ रोकता है, ऑब्जेक्ट चलता भी फ्रिक्शन की वजह से। टू योर सरप्राइज, आप जो वॉक कर पाते हो, आप जो चल पाते हो, वो फ्रिक्शन की वजह से चल पाते हो। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप चल ही नहीं पाते, जगह पे स्लिप करते रहते थे। आप आगे बढ़ पाते हो ना, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इफ इट वॉज अ वेरी 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 स्लिपरी सरफेस, यू विल नॉट बी एबल टू वॉक ऑन इट। आप उस पर वॉक ही नहीं कर पाओगे, चल ही नहीं पाओगे। आप खड़े रह सकते हो, वेट और नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करा के बॉडी में इतना आप कर सकते हो, बट आगे बढ़ाने वाला जो फोर्स है वो फ्रिक्शन ही तो है। तो वहां पे फ्रिक्शन नहीं तो आप चल ही नहीं पाओगे, राइट? तो इस केस में फ्रिक्शन ही है जो चलाता है। इस केस में रोल भी हो रहा है और स्लिप भी हो रहा है, तो ऑब्वियसली इस केस में भी फ्रिक्शन इधर लगेगा, राइट? हेलो। यस सर। अच्छा, तो कुछ चीजें हमने देखी। फ्रिक्शन अचानक से कहीं भी प्रोड्यूस हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है लगना, राइट? अभी नहीं लग रहा है, कोई अंदर मूवमेंट नहीं, कहीं कुछ नहीं चला, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर में आप देखोगे लगने लग गया। उसका मैग्नीट्यूड भी एडजस्ट हो जाता है, उसकी डायरेक्शन भी एडजस्ट हो जाती है, राइट? एज पर द कंडीशन, जो भी कंडीशन होगी उसके हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी एडजस्ट हो जाता है, राइट? ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता कब है? क्वेश्चन है, कब लगता है? When does it act? When does this force of friction act? So my statement would be when two surfaces in contact. ध्यान देना, यहाँ पे contact word का significance है। When two surfaces in contact either move with respect to each other, move with respect to each other, or actually move with respect to each other. जब ऐसा होता है तभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। So when two surfaces in contact either move with respect to each other or actually move with respect to each other, force of friction acts between two surfaces in contact। कब लगता है दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन? तो पहली चीज जो लिखी यहां पे ध्यान देना, टू सरफेसेस इन कांटेक्ट लिखा है, ये कांटेक्ट। व्हेन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, कांटेक्ट मतलब क्या होता है? दो सरफेसेस कांटेक्ट में है। व्हाट डज इट इंप्लाइज? मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में कांटेक्ट का मतलब क्या है? कनेक्टेड है। कनेक्टेड ही मतलब क्या है बेटा? फिजिक्स के लैंग्वेज में कांटेक्ट मतलब क्या? मैं पहले भी अभी एक्सप्लेन किया था। एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। एक्शन रिएक्शन इज एक्टिंग बिटवीन देम। दिस इज व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट। ये अभी कांटेक्ट में नहीं है, एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रहे। मैंने ऐसा प्रेस करना चालू किया, अब ये और ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो दे आर इन कांटेक्ट, राइट? सो फ्रिक्शनल फोर्स लगने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे पे फोर्स लगाना जरूरी है। एक्शन रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन होना जरूरी है। अगर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा है तो फ्रिक्शन किसी भी कंडीशन में नहीं लगेगा, राइट? आई बात समझ में? ओके, सो पहली चीज क्या बोली मैंने? व्हेन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट,
आप समझ गए, एक्शन रिएक्शन बना। ईदर मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करना चाहिए। कैसे? ये मेरा हाथ है, ये दोनों हाथ मैंने एक दूसरे ऊपर रखे, अब मैं ऐसे जा रहा हूं, क्या मेरे दोनों हाथों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है? नहीं सर। क्या मेरे दोनों नहीं लग रहा है। क्या अब लग रहा है? यस, अभी लग यस रहा है। सर। ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं। मैं इस वाले हाथ पे एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहां से मसल से फोर्स लगा रहा था। इज देयर एनी फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू हैंड्स? यस। मैं इसको पुश कर रहा हूं, अब दोनों हाथ से मैं दोनों पाम्स पे सेम फोर्स लगा दूं, अब दोनों एक साथ जा रहे हैं, अब इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा। आपको डेफिनेटली समझना मुश्किल लग रहा होगा, आप खुद अपने हाथ को ये दो ट्राई करके देखो, ये दोनों हाथ रखे और ऐसे ले जाओ, ऐसे, कुछ नहीं। आप इसको रब करना, अंदर यहाँ हीट जनरेट होती है, हाँ हीट जनरेट होगी वो फ्रिक्शन की वजह से। अब यहाँ पे ऐसा प्रेस कर, इसको दबा के आगे पुश करने की कोशिश करना, यू कैन फील द फ्रिक्शन कि कुछ चीज है जो इस पे आगे की तरफ लग रही है, राइट? तो वही फ्रिक्शन। तो विथ रिस्पेक्ट टू होना चाहिए, दोनों साथ में, दोनों की टेंडेंसी ऐसे साथ में जाने की, तो क्या करने का, उसको कोई फ्रिक्शन नहीं लगा, राइट? अब देखो ये एक मोबाइल है, हाँ ये मोबाइल है और ये बुक है, ठीक है? मोबाइल और बुक रखे हुए, क्या इनके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है? नहीं सर, नहीं लग रहा। इन दोनों के नहीं लग रहा। अब लग रहा है? मैं नीचे लेके जा रहा हूं, नहीं सर। नहीं लग रहा। अब आगे लेके जा रहा हूं, अभी भी नहीं लग हाँ रहा। लग रहा है। बेटा गलती कर दी। मुझे ये बताओ, मोबाइल आगे गया कैसे? ये बुक थी, सर इसके लेकिन ऊपर एक मोबाइल दूसरे के था। रिस्पेक्ट में तो वो स्टेशनरी है। दे हैव टेंडेंसी टू मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कुछ, सॉरी कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया। ईदर मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर और टेंड टू मूव, सॉरी टेंड टू मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। पढ़ा ही नहीं मैंने, लिख दिया गलती से, वही चीज दो बार लिख दी मैंने। ईदर मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर मैंने दिखाया तो था, रेस्ट पे भी लगता है, रेस्ट पे भी तो लगता है ना हाँ सर। फ्रिक्शन। हाँ, तो ईदर मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर और टेंड टू मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक? तो भाई ये जो ऑब्जेक्ट है, ये था मेरा मोबाइल जो ऊपर रखा हुआ, ये थी मेरी बुक जो नीचे है। आप इसको लेके जाओ आगे, आप इसको आगे लेके जाओ, ठीक? ये भाई पीछे पीछे क्यों चला है? Why this mobile has started moving in the same direction? Hello? Why did mobile move? फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो गया। मोबाइल का एफबीडी बनाते हैं, मोबाइल रेस्ट पे था अभी, चलो मोबाइल का एफबीडी बनाते हैं। क्या क्या फोर्सेस दिख रहे हैं आपको मोबाइल पे लगते हुए? बताओ ना यार, एक फोर्स तो बोली, दो तो बोल ही दिया करो ना भाई। हाँ, कौन कौन सा लिख दूं यहाँ पे? सर mg नॉर्मल रिएक्शन और ये तो लगना ही है नॉर्मल रिएक्शन है। आप बताओ तीसरा कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन बुक के साथ। तुमने तो बोला फ्रिक्शन नहीं है, ये जस्ट साइड की फ्रिक्शन सर नहीं लेकिन है, लग रहा है राइट? ना। लग तो रहा है ना, इसीलिए तो वही तो मैं तुमको समझा रहा हूँ कि लग रहा है। आपके मन में आया ना कि सर मोबाइल में फ्रिक्शन नहीं है, मैंने कहा ठीक है मोबाइल में फ्रिक्शन नहीं है, तो mg और n हो गया। अभी वो कौन सा फोर्स है जिसने उसको मोशन में लाया? जो उसको मोशन में ला रहा है वो कौन सा फोर्स है? ये रेस्ट पे था, अचानक से मैंने देखा मोबाइल चलने लग गया, तो मोबाइल को आगे ले कौन गया? तो फ्रिक्शन था, मोबाइल पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था। कभी कभी फ्रिक्शन ही चलाता है, कभी फ्रिक्शन रोकता है, तो कभी फ्रिक्शन चलाता भी है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स था जो उसको चला के आगे ले आया, समझा? इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन बिटवीन मोबाइल एंड द बुक, बुक आगे चली जाती थी, मोबाइल जगह पे छूट जाता था, समझा?
यस सर। यस सर। तो वापस बोलता हूं मैं, फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है? when two surfaces in contact either move with respect to each other or tend to move with respect to each other. Force of friction acts between the two surfaces in contact. तो यहाँ पे टेंडेंसी बन गई थी उसकी मूव करने की। यहाँ पे क्यों भाई? इनर्शिया की वजह से इट वांटेड टू रिमेन एट रेस्ट, और इस पे आपने फोर्स लगा के चला दिया, तो इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी हो गई ना, इसके रिस्पेक्ट में ये पीछे जाना चाहता है, तो वहां पर अचानक से एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो गया। राइट? आई बात समझ में? यस सर। ओके, गुड। ना सबसे ट्रिकी क्वेश्चन होता है वेयर। चलो वेयर बाद में बताता हूं आपको, पहले मैं इंक भर लेता हूं। सुनिए ना, origin of frictional forces. Origin. What is origin of frictional forces? Why does this frictional force generate? ये frictional force आता क्यों है, कहां से कहां? तो बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, I'll explain. यहाँ पे बड़ा सा एक ब्लॉक है, कोई फ्रिक्शन मुझे मालूम ही नहीं, फ्रिक्शन नाम की चीज मुझे पता ही नहीं, बड़ा स्मूथ सा सरफेस है। If I start pushing this block, will this block move? फ्रिक्शन मैंने सुना ही नहीं है। फ्रिक्शन, बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं सुना तो आपको ये इसको चलाना पड़ेगा। ये चलने लगेगा, चलने लगेगा, चलने लगेगा। यहां पहुंचने के बाद क्या होगा? रुक जाएगा सर। क्यों रुक जाएगा भाई? सर ऑब्स्टिकल है ना रास्ते में। बेटा अब हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, हम ऑब्स्टिकल के वर्ड्स में नहीं बात करेंगे, फोर्स के टर्म्स में बात करेंगे। भाई रोकना चलाना फोर्स का काम है, ऑब्स्टिकल का नहीं है। रोकना चलाना, किसी भी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना, वो किसका काम होता है? फोर्स का। तो आप फोर्स के टर्म्स में बात करो, मेरे को ऑब्स्टिकल के टर्म्स में मत बात करो। सर वॉल से फोर्स लग गया, इसके लिए रुका। वॉल से एक फोर्स आया, किस डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन में। क्या बोलोगे उसको? क्या नाम दोगे उस फोर्स को? फ्रिक्शन बुलाओगे? फ्रिक्शन बुलाओगे या कुछ और बुलाओगे? व्हाट विल यू नेम इट? जितने फोर्सेस आपने पढ़े हैं, इसके बाहर का कोई भी फोर्स आपको मिलने वाला नहीं है 11th और 12th। एक मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, वो नेक्स्ट ईयर आएंगे। इलेवेंथ में आपको उतने ही फोर्सेस जितने बता दिए मैंने, ये 6th और लास्ट है। तो विल यू कॉल इट फ्रिक्शनल फोर्स? बोलो यार बच्चे सब लोग, कोई भी बोल ही नहीं रहा। वैभव की तो आवाज सुन के टाइम हो गया मुझे। वैभव वो है नहीं सर, वो क्लास में अरे सब निकल गया। उत्कर्ष, हाँ सर। बताओ ना क्या नाम दोगे उसको? वो जो फोर्स सामने से आया थी, ये ऑब्जेक्ट मैंने पुश किया, यहाँ जाके रुक गया, चल नहीं रहा। सबने बोला सर इधर से ऑब्स्टिकल। अरे ऑब्स्टिकल थोड़ी ना बोलते हो, फोर्स के टर्म से बात करेंगे। इस चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने वाला कोई फोर्स होगा ना, तो कौन सा फोर्स है? क्या नाम दोगे उसको जो सामने से लग रहा है? सर्वेश, भाई ये भी तो एक किस्म का नॉर्मल रिएक्शन ही है ना। ये जाना पहचाना फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन। क्यों नहीं पहचान रहे आप? अगर मैं इस बुक को ऐसे प्रेस करूं तो बुक और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलोगे? कौन सा रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन। भाई है तो एक्शन रिएक्शन। अब कौन सा एक्शन रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन है। हेलो हेलो हेलो, यस सर। नॉर्मल रिएक्शन है कि नहीं है? यस सर। तो नॉर्मल क्यों बोल रहा हूं मैं उसको? बिकॉज वो सरफेस के नॉर्मल है ना। अगर इसको हॉरिजॉन्टल बोलूं
तो क्या इस नॉर्मल रिएक्शन को मैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बोल सकता हूँ? Yes, ध्यान sir. देना, हाँ बोल सकते हैं। इफ दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये ग्राउंड है अगर, तो भाई इस डायरेक्शन में जो रिएक्शन लगे, नॉर्मल वर्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक। लेकिन अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो मैं उसको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी बोल सकता हूँ, राइट। सिंस इट इज एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेट अस कॉल इट एज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। अब एक काम करो, इस ऑब्जेक्ट को मन में बड़ा करो और इसको छोटा करो। थोड़ी देर के बाद आप समझ जाओगे यही फ्रिक्शन है। ये रियलिटी में एक छोटा सा होगा और यहाँ ब्लॉक होगा बड़ा सा, तो भी ये इसको रोक देता है। क्यों? यहां से एक फोर्स आता है, वो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है। रियलिटी में वो भी नॉर्मल रिएक्शन ही है, रियलिटी में वो भी नॉर्मल रिएक्शन है, बस उसी को आगे जाके हम फ्रिक्शन नाम दे देंगे। पहले आप इसको सोच लो, कन्विंस हो तो मैं आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ये बड़ा सा ब्लॉक था, सामने एक बड़ा सा ऐसा सरफेस आ गया, सबने बोला सर रुक जाएगा। मैंने पूछा क्यों, तो पहले बोले ऑब्स्टिकल, मैंने बोला फोर्स के नाम से बात करो, आपने बोला इधर से एक फोर्स आएगा, एकदम सही। मैंने पूछा क्या नाम दोगे उसको, तो आपने बोला नॉर्मल रिएक्शन नाम लेंगे। क्यों? ये सरफेस के नॉर्मल लग रहा था, नॉर्मल रिएक्शन। मैंने पूछा अगर ये ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल है, तो क्या इस नॉर्मल रिएक्शन में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता है, अपने ऊपर है। अल्टीमेटली इट इज रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्यों बोला हमने? बिकॉज ऑफ द नॉर्मल डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन जो थी वो नॉर्मल थी। फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्यों बोल दिया? भाई इस डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल नाम दिया, तो इस डायरेक्शन में जो रिएक्शन है उसको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बोल दिया। इस पे इधर भी रिएक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे रिएक्शन, ये नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ से रिएक्शन आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है। हेलो, आ रहा है। क्या बोलेंगे इसको? क्या ये नॉर्मल रिएक्शन है? इज दिस अ नॉर्मल हाँ रिएक्शन? सर। ऑब्वियसली ये भी नॉर्मल रिएक्शन है। इस सरफेस के नॉर्मल है तो इस सरफेस का नॉर्मल। अगर इसको हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल रिएक्शन बोलते तो कैन आई कॉल इट वर्टिकल रिएक्शन? ये हाँ सर, हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल, तो वर्टिकल रिएक्शन बोलते। नॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मल टू द सरफेस, एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दो डायरेक्शन है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होते हैं। तो भाई वो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी था और नॉर्मल रिएक्शन है ही, और ये वर्टिकल रिएक्शन भी है, ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन तो है ही। सारी बात समझ में? ये सब अब नॉर्मल लग रहा है? यस सर, समझा। फिर उसके इसको छोटा करते जाओ और इसको बड़ा करते जाओ, वो रियल पिक्चर होती है। तो रियल पिक्चर में ऐसा ही कुछ होता है, जब आप एक ऑब्जेक्ट को एक सरफेस को दूसरे सरफेस पर स्लाइड करते हो, आपको लगता है सर ये तो भयंकर स्मूथ है। रियलिटी में कुछ भी स्मूथ नहीं होता है। देयर आर सरफेस इरेगुलरिटीज, सरफेस इरेगुलरिटीज होती हैं। ये एक सरफेस, ये एक ब्लॉक है जो आप इस सरफेस पे मूव करने वाला है। रियलिटी में ये दोनों ही स्मूथ नहीं है, ये ऐसा 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 ऐसा, और ये भी ऐसा 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 ऐसा। एक के हिल्स एंड डेल्स दूसरे के हिल्स एंड डेल्स में लॉक हो जाते हैं। एक के हिल्स एंड डेल्स दूसरे के हिल्स एंड डेल्स में लॉक हो जाते हैं जब वो एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन लगाते हैं, राइट। जब ये एक्शन रिएक्शन लगाएंगे तो ये इरेगुलरिटीज जो होती एक दूसरे में लॉक हो जाती। अच्छी बात है। अब जब आप ऐसे चलाने की कोशिश करते हो तो देखो जहां जहां से लॉक्ड है, ये देखो ये नीचे वाला और एनलार्ज कर दिया बड़ा वाला, आप इस सरफेस को इधर ले जाने की कोशिश करो तो ये डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, ये वाला सरफेस इधर फोर्स लगाता है। बस वही तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं, तो वही तो नॉर्मल रिएक्शन है जो यहाँ पे बड़ा सरफेस बना के दिखाता है। बट वो लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड पहले लोगों को इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था तो उसको नाम दे दिया फ्रिक्शन। एक्चुअल में फ्रिक्शन इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। क्या मेरी बात हजम हुई? कई बुक्स में आज भी नाम लिखा हुआ है वर्टिकल रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इज नोन एज फ्रिक्शन।
क्या आप कन्विंस हो रहे हो या नहीं हो रहे हो? यस सर, समझा। तो नॉर्मल रिएक्शन ही है फ्रिक्शनल फोर्स, बट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फ्रिक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन है बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो कभी कभी उसको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके? यस सर। यस सर। तो फ्रिक्शनल फोर्स is horizontal reaction या reaction acting along the surface, acting parallel to the surface, ठीक है? अब आपको समझ में आ जाएगा फ्रिक्शन क्यों है। और भी मतलब कुछ चीजें हैं, जैसे एक रोलिंग फ्रिक्शन आएगा, वो अलग से एक्सप्लेन करता मैं आपको। एक बड़ा स्मूथ से दो सरफेसेस होंगे, बहुत ही स्मूथ, उनमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है। दो ग्लास सरफेस, एकदम स्मूथ ग्लास सरफेसेस हैं, आप उनको एक दूसरे के ऊपर रख दो, पुश करने की कोशिश, ऐसा लगेगा जैसे पूरा गम से चिपका दिया। तो वहां सब पे कहानियां कुछ और हैं, वो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल जो 99.99% केसेस में आपको मिलने वाला है वो दिस इज द रीजन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक? तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, जब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं मूव कर रहे हैं ना, ये इधर आप भागने की कोशिश कर रहा है ना इधर भागने की कोशिश, तो यहां से इस डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा ही नहीं आएगा, तो उस टाइम में फ्रिक्शन नहीं होता। बट अगर किसी ने ऐसा पुश किया तो इधर वाली जो वॉल्स है वो उसको इस डायरेक्शन में पुश मारे, राइट? तो फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा, राइट? यस सर। अब देखो, तो आपको ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स समझ में आ गया। तो अब देखो, तो दो सरफेसेस के बीच में दो डायरेक्शन में रिएक्शन लग सकता है। ये एक ऑब्जेक्ट है, सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक? इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर, तो इसके और ग्राउंड के बीच में दो रिएक्शन लग रहे हैं। कौन से? बोलो। क्या सर, वापस? आपने एक फोर्स लगा रखा है इधर, चल तो नहीं रहा, ठीक है, जो भी है। इसके और इसके बीच में, ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में दो रिएक्शन लग रहे हैं। कौन से? सर नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और इधर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रहा है तो अल्टीमेटली दोनों ही रिएक्शन। कभी कभी एग्जाम में आपसे रिएक्शन पूछा जाएगा, टोटल रिएक्शन या खाली रिएक्शन। कभी आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछेंगे, कभी आपसे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन या तो फ्रिक्शन पूछेंगे, कभी कभी आपसे बोल देंगे कांटेक्ट फोर्स निकालो, कभी कभी बोल देंगे आपसे रिएक्शन निकालो। तो अगर आपसे रिएक्शन पूछा गया, रिएक्शन, तो आप क्या बताओगे? एक क्वेश्चन ही देता हूं मैं छोटा सा। ये 1 kg का ब्लॉक है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, राइट? 2 kg का ब्लॉक है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड। आपका जवाब क्या होगा? बताओ सोच के। ब्लॉक एट रेस्ट, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 2 kg का ब्लॉक है। क्या है रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड?